मेरी इस किताब के लिखने के पीछे यही जिद थी, यही चिंता कहने। हमने कहा ना कि जिस मिट्टी से आप बने होते हैं, जिस पेड़ के आप फल होते हैं, जिस शजर पर आपका घोंसला होता है, आप उस पेड़ की बर्बादी नहीं देख पाते। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। ये एक, चूंकि मैं साहित्य का देखिए विद्यार्थी हूं तो उस रेफरेंस से जाऊंगा। एक पेड़ पर ढेर सारे पक्षी रहा करते थे। उस पेड़ पर वो पैदा हुए, घोंसले उनके थे, वहीं से वो उड़ करके दुनिया देखते थे और वहीं वो उनका आशियाना था। वो पेड़ उनके वजूद से जुड़ा था। और एक बार उस पेड़ पर आग लग गई, बाकी बहुत सारे पक्षी उड़ गए, कुछ पक्षी थे जो नहीं उड़े। वो चोंच से एक बूंद पानी डाल रहे थे, लोग हंसने लगे कि तुम्हारी एक बूंद पानी से इतनी बड़ी आग बुझेगी। तो पक्षी ने कहा कि आग बुझे न बुझे, इस पेड़ की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में रहेगा। और उस पर हमारे एक हिंदी के कवि ने बहुत शानदार पंक्ति लिखी। वो जल भी रहे थे उसमें, उड़ नहीं रहे थे, भाग नहीं रहे थे। कवि ने कहा कि कुछ लोग, ये कहानी है, कहानी देखिए कैसे आपको एक बात कह रही है। आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। यानी पेड़ को आग लग गई, तुम क्यों नहीं उड़ रहे हो जबकि तुम्हारे पास पंख है, तुम जान बचा सकते हो। उन पंखियों के जवाब से मैं अपनी ये बात शुरू कर रहा हूं कि फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे कीन्हे पात, धर्म हमारा यही है, जलें इसी के साथ। ये खुददारी, वही जो हजारों साल का इतिहास विचार का बना है ना, बुद्ध से लेकर के अम्बेडकर तक, कबीर से लेकर के मंडल तक, वो इतिहास यही खुददारी देता है कि कम से कम जिसका फल खाया, जिससे तुम बने, आज उसको अगर बुरा लग रहा है तो या तो तुम चुपचाप उस बुराई को देख रहे हो, बर्बादी को देख रहे हो जी, या उसकी कोशिश कर रहे हो। तो ये किताब एक कोशिश का नाम है कि जब सब चुपचाप विश्वविद्यालयों की बर्बादी देख रहे थे, उसी विश्वविद्यालय से एक ऐसा व्यक्ति उस बर्बादी को लिख करके जनता तक पहुंचाता है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि भाई हमें तो पता ही नहीं चला विश्वविद्यालय में क्या हो रहा था, किसी ने बताया नहीं। हम कह रहे हैं कि आप अपने विश्वविद्यालय को बचाइए। तो ये किताब इस चिंता के साथ लिखी गई है। उस किताब में आप पाएंगे कि सिलेबस कैसे बदला जा रहा है। उस किताब में आप पाएंगे कि लड़कियों के हॉस्टल खोले जाने की जगह पर गौशाला खुलने लगी, जहां शोध इस बात पर होना चाहिए कि कैसे ड्रॉप आउट रेशियो कम हो, एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़े, फीस कैसे कम की जाए। वहां पर फेलोशिप अब 5-5 महीने 10-10 महीने नहीं आती, क्योंकि देश के पास पैसा नहीं है। जब विद्यार्थी जाते हैं कि फेलोशिप क्यों नहीं आती, तो यूजीसी कहता है पैसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है 12 लाख करोड़ रुपए जब अपने उद्योगपति दोस्तों के माफ किए जा रहे हो और बजट में शिक्षा बजट घटाया जा रहा हो, तो शिक्षा के लिए पैसा कहाँ है। ये चिंता करती है ये किताब। ये चिंता करती है कि विश्वविद्यालयों में, मेरा एक प्रिय वाक्य है, मैं इसको लिखा हूं किताब के फ्लैप पर भी, कि एक डरा हुआ शिक्षक ऋण विहीन विद्यार्थी तैयार करता है, जो बाहर समाज में जाकर एक मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। तो ये प्रोफेसर होने का मतलब ये है कि आप सच बोलिए, आप डरिए नहीं। और सत्ता चाहती है कि आप डरते रहिए। प्रोफेसर का मतलब चुपचाप जाओ, सिलेबस पूरा करो और सैलरी लेकर घर आ जाओ, कॉपी चेक करके उस पर नंबर। हमने कॉपी चेक करने के पीछे क्या होता है इसकी कहानियां इसमें लिखी, स्टाफ रूम में क्या होता है इसकी कहानी इस किताब में लिखी। और आखिरी बात, अपॉइंटमेंट जो होता है, प्रोफेसर बनाया जाता है मेरिट पर। कल तक इन विश्वविद्यालयों को कहा जाता था मां सरस्वती के पावन प्रांगण है, आरक्षण लागू हो गया तो मेरिट खत्म हो जाएगी। 500 विश्वविद्यालयों में आप कहीं हो नहीं। और जो मेरिट धारी थे इस देश के 90% लोग, कभी उनको एनएफएस, खेल क्या है, जब नहीं थे तब कहते थे नॉट अवेलेबल, जब आए तो नॉट फाउंड सुटेबल एनएफएस, और जब अवेलेबल भी हो गए, सुटेबल भी हो गए, तो पूरा एजुकेशन को प्राइवेट हाथों में बेच दिया, ठेके पर प्रोफेसर रखे जाएंगे। ये कहानी इस किताब में आपको मिलेगी। विश्वविद्यालयों के भीतर मैंने पूरी किताब मुकेश भाई रोहित वेमुला को समर्पित की है।
वो ग्रेट सर, किताब ग्रेट। रोहित, क्योंकि हमारे लिए वो आइकॉन है। कैसे एक विश्वविद्यालय के भीतर एक उभरते हुए वैज्ञानिक बनने की चाहत रखने वाले एक शोधार्थी को गोबर में विज्ञान ढूंढने वाले शहादत तक पहुंचा देते हैं। रोहित वेमुला और उन जैसी तमाम अधूरी रह गई आकांक्षाओं के नाम वो किताब समर्पित है, जिसमें रोहित का जन आंदोलन है, जिसमें जेएनयू का सवाल है, जामिया में पुलिस घुस करके लाठी मार रही है उसका सवाल है, और जहां पर विश्वविद्यालय में शोध होना चाहिए वहां हवन हो रहा है, इसकी चिंता इस विश्वविद्यालय में। तो ये किताब आप नागरिक को इसलिए पढ़नी जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपके देश के विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है। ये इसलिए लिखी गई है, इसलिए मैं चाहूंगा कि देश भर का नागरिक, मैंने लिखी है इसलिए मत पढ़िए, इस तरह की किताब आपको और कोई नहीं मिलेगी। आज 5,000 प्रतियां छपी है मुकेश भाई, और 5,000 का पहला, लोग 500 किताबों का पहला संस्करण छपवाते हैं, 500 किताब नहीं बिक पाती। मेरी 5,000 किताब की पहला संस्करण है, फर्स्ट एडिशन, और फर्स्ट एडिशन फुल हो गया। हमने 5,000 दूसरा ऑडिशन दिया क्योंकि प्री बुकिंग में 5,000 किताबें बुक हो गई और अमेजन में टॉप किताबों की रैंकिंग में था। ये मेरी उपलब्धि थोड़ी सी है, लेकिन उस तरह की किताब मैंने लिखी है कि जो कलम की चिंता करता है, इस देश के लोगों को चिंता हो कि उनके विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं। तो एक विश्वविद्यालय खूबसूरत कैसा है, मेरा घोंसला था वो, उस घोंसले में हम पले बढ़े, और उसी में कोई आग लगा रहा है। तो दोनों कहानी उसमें है, घोंसले के बनने की और उस आग लगाने की।